हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। एज वी ऑल नो, हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पे एक लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ उसकी प्रोविजंस और क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड आई होप आपसे सॉल्व हो गए होंगे। बट अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे बेस्ड है। बट बिफोर वी स्टार्ट विद इट, हमें पहले डिफरेंस देखना होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक ये दो पॉइंट्स हैं जिसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हम P&L अकाउंट भी कहते हैं, हमने +1 में ट्रेडिंग अकाउंट किया था, P&L अकाउंट किया था और बैलेंस शीट की थी, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट भी कहते थे, राइट। तो P&L अकाउंट बेसिकली किस चीज़ के लिए होता था? जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे और इनकम्स को क्रेडिट करते थे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसमें आपको एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं प्रॉफिट में से। डेबिट हो जाएंगे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? हमने P&L अकाउंट ऐसे बनाया था जिसमें ये डेबिट पार्ट होता था और ये हमारा क्रेडिट पार्ट होता था, राइट। अब डेबिट पार्ट में और क्रेडिट पार्ट में क्या क्या डालते थे हम? इधर हम ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डालते थे। अब ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेट है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे, और जो इनडायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कौन से हैं? लाइक सैलरीज, जो हम स्टाफ को सैलरीज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोडक्शन में जो भी आपका बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का वो भी डायरेक्टली हमारे प्रोपोर्शनेट है बिजनेस एक्टिविटीज़ को। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वाई? क्योंकि मशीनरीज मेन प्रोडक्शन कर रही है, तो मशीनरीज जो हैं, जो एक तरह से हमारे एसेट होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन जो है मशीनरीज की वैल्यू जो कम होती है उस पर बेस्ड है। सो इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस एक्टिविटीज़ में। देन टू जनरल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लाइक, तो ये मेरे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये आ जाता था P&L अकाउंट में। और क्रेडिट साइड पे क्या आता था? ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम्स मीन्स जो डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड है बिजनेस इनकम से, नॉन ऑपरेटिंग जो इनडायरेक्टली बिजनेस इनकम से रिलेटेड है। सो ऑपरेटिंग इनकम कैसे होगी हमारी? फॉर एग्जाम्पल बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, लाइक कोई आपने प्रॉपर्टी या कोई लैंड परचेज किया हुआ है, उस पर आपको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट गेन हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। इट्स नॉट ऑपरेटिंग, क्योंकि वो लैंड जो है वो बिजनेस से एसोसिएट नहीं है, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके प्रॉफिट में। सो वो इस तरह से आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बाय प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। आपने कोई मशीनरी सेल की है, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी इधर आ जाएगा, राइट, हमारी इनकम साइड पे। तो ऐसे हमारे पास P&L अकाउंट का फॉर्मेट होता था। अब ये तो हो गई जनरल चीज़ें जो हमने की हुई हैं, डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप में कुछ और भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं जो P&L अकाउंट में आती हैं, तो उसी से ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फर्स्ट इज़ मैनेजर्स कमीशन। सपोजिंग पार्टनरशिप फर्म में एक मैनेजर है जो कि सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज कर रहा है, उसको हम कमीशन देते हैं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लाओगे तो उस पर इतना % शेयर आपका, तो ये उसकी कमीशन होगी, ठीक है। तो मैनेजर की कमीशन भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। देन रेंट पेड टू पार्टनर, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे प्रीवियस क्लास में कि जब भी आप पार्टनर को रेंट पे करोगे तो वो भी चार्ज किया जाता है। वो किस में आएगा? P&L अकाउंट में आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे P&L अकाउंट में क्यों आएगा? पार्टनर है, बट यहाँ पे वो पार्टनर रेंट चार्ज कर रहा है अपनी ही पार्टनरशिप फर्म से, तो इसमें वो थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए रेंट भी कहाँ पर आएगा? P&L अकाउंट में आएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगेन लोन कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को 6% पे, ऑफकोर्स इन एब्सेंस ऑफ एनी डीड और डॉक्यूमेंट, तो 6% ही लगता है हमारा। अगेन वो एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वो P&L अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे ये पॉइंट देखने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अकाउंट में आता ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उसके नीचे एक लाइन लिखी जाए दैट इफ़ इट इज़ अ चार्ज।
अगर ये लाइन क्लियरली मेंशन्ड है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ इट इज़ अ चार्ज, तो वो कहाँ आएगी, P&L अकाउंट का पार्ट है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो ही P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे अब डेबिट हो गया हमारे एक्सपेंसेस के लिए, कुछ हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए जो पार्टनरशिप से रिलेटेड थे कि वो इसमें P&L अकाउंट में आते हैं। ऐसे ही एक इनकम भी है जो कि P&L अकाउंट में आती है क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर एट एग्रीड इंटरेस्ट रेट। अभी तक तो वो हमने किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, जो कि एक एक्सपेंस है, खर्चा है पार्टनरशिप फर्म के लिए। बट ऐसा कभी ऑब्वियस तो हो ही नहीं सकता कि हमेशा पार्टनर ही पार्टनरशिप फर्म को पैसे दे। कभी पार्टनर को भी तो ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की अपने किसी और पर्पस के लिए, और वो ड्राइंग्स करने के बजाय, पैसे निकालने के बजाय वो लोन उसको देते पार्टनरशिप फर्म, और बाद में इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ की रीपेमेंट भी हो। क्लियर हो गया। तो पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर्स को लोन दे सकती है। अब जब पार्टनरशिप फर्म अपने ही पार्टनर को लोन दे रही है, ड्राइंग्स नहीं दे रही, तो इसमें पार्टनरशिप फर्म भी अपने पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे जो उसने पार्टनर को दिया है, तो वो उसकी इनकम है। सपोज करो A एंड B पार्टनरशिप फर्म है, राइट। उसमें एक A पार्टनर है, B पार्टनर है, और C जो है वो थर्ड पार्टी है। अगर A एंड B कंपनी C को लोन देगी, ठीक है, तो C को क्या करना पड़ेगा, उस लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो हर महीने इंटरेस्ट आ रहा है, सपोजिंग 1 लाख का लोन था, उस पर मुझे 10% का इंटरेस्ट है। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 का इंटरेस्ट मुझे क्या देना पड़ेगा हर महीने, पार्टनरशिप फर्म A एंड B कंपनी को देना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसमें ये 10,000 क्या होगी, A एंड B कंपनी की इनकम हो जाएगी। तो ये इनकम कहाँ आएगी, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। अब तुम्हें यही चीज़ एज ए पार्टनर में देखनी है कि A एंड B कंपनी पार्टनरशिप फर्म है और C की जगह यहाँ पे B ही है, पार्टनर ही है जो लोन मांग रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अपना ही उनका पार्टनर बन गया, तो जो भी पार्टनर इंटरेस्ट देगा तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। सिंपल। अब हमारा P&L अकाउंट एक तरह से कंप्लीट हो गया है। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डल गए, इनकम्स डल गई, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पार्टनरशिप के डल गए, डेबिटेड साइड जो पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड इनकम भी डल गई। उसके बाद जो भी प्लस माइनस करने से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमारे पास पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट होता था, जो हमने सोल प्रोप्राइटर की काउंटिंग की है, कंपनी की काउंटिंग की है, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। फिर उसके बाद हमारा P&L अकाउंट बनता था। अब पार्टनरशिप फर्म में आप एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओगे। क्लियर हो गया। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एडिशनल अकाउंट है जो पार्टनरशिप फर्म में बनेगा, राइट। अब इसका पर्पस क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो अभी हम करेंगे। ओके, सो नाउ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यू कैन से इट्स अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, यू गॉट मी राइट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जिसमें एक्सटेंशन ही है ये P&L अकाउंट का। जब P&L अकाउंट बनेगा तो ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। नाउ अगर हमारी पार्टनरशिप डीड, इसमें एक छोटा सा हमने टेबल फॉर्म में बनाया है, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो लिखी हैं। और अगर मेरी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, नो मीन्स, तो अब कौन सी चीज़ें उसमें आएंगी, और यू कैन से इट्स अ साइलेंट। कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे एक्ट करेगा जब क्वेश्चन साइलेंट हो या डीड नहीं हो। सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, जो हमने पार्टनर्स को देनी होती है। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये देंगे, और अगर डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट मैंने कल बताया था कि मिलता है, तो अगर डीड एग्जिस्ट कर रही है तो हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा, और अगर डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही है
तो नहीं चार्ज होगा। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन इज़ जस्ट लाइक सैलरी एंड कमीशन, तो ये शायद सैलरी एंड कमीशन होती है रेम्यूनरेशन। अगर डीड है तो ये भी अलाउ है, और अगर डीड नहीं है तो ये अलाउड नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर डीड है तो यहाँ पे एग्रीड रेशियो आ जाएगी, मीन्स कोई भी लाइक 3:2, 5:3 इस टाइप से। और अगर डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऑलराइट, सो ये था सारा डिफरेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में प्रैक्टिकली, राइट। आपकी बुक में एक छोटा सा टेबल ही दिया होगा थ्योरेटिकली, बट इस पे कई बार 1 मार्क क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनकी वेटेज होती है, और वो कॉम्प्रिहेंसिव या इवैल्यूएटिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। P&L अकाउंट में पार्टनरशिप का क्या रोल है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। तो इसमें बेसिकली ये जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट, ये हमारी कहाँ से आई होगी, जो इससे पहले हमने अकाउंट बनाया होगा P&L अकाउंट से। अगर नेट प्रॉफिट आया है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा होगा टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। सपोजिंग ये हमारा P&L अकाउंट है, तो ये जो अमाउंट है ये हमारी यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगी। जो कैरी डाउन होता है वो उसके ऑपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन होता है, तो बाय नेट प्रॉफिट इधर आ गया। बट अगर मुझे नेट लॉस हो गया है, मीन्स अगर मुझे इस साइड पे नेट लॉस है, तो वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। नाउ द मेन पार्ट इज ईदर ऑफ द टू विल एग्जिस्ट। दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगी। नेचुरल सी बात है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट है तो उधर, लॉस है तो इधर। मैं आपको लॉस की सिचुएशन पहले बता देती हूँ। अगर लॉस हुआ है तो उस केस में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला हो, सैलरी भी बोली हो कितनी मिलेगी, जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इतना मिलेगा, ये आपको रिजर्व का पार्ट मिलेगा। बट अगर लॉस ही हो गया है, कंपनी में पैसा ही नहीं है, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं बनेगी, आप ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करोगे। ये चीज़ें तभी बनती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जब हमारे पास फर्म में प्रॉफिट हो। इन दिस केस जब प्रॉफिट होगा तभी ये सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस के केस में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज रूल क्या होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स को सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, तो वो सिर्फ लॉस शेयर करेंगे। ऑलराइट, लॉस यहाँ पे हुआ, उसका शेयर यहाँ आ जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट। क्लियर हो गया। जब प्रॉफिट हुआ है तो पहले आप क्या करोगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में लिख के देना है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के एक्स को वाई को दोनों को मिल रहा है। अगर दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है, एक्स ने भी इन्वेस्टमेंट की है, वाई ने भी इन्वेस्टमेंट की, दोनों यहाँ आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है, दूसरे पार्टनर की स्किल होती है, तो उस केस में जिसने इन्वेस्ट किया है उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मोस्टली दोनों ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो विल टेक फ्रॉम दैट पॉइंट। एक्स को सपोज करो हमारा आ गया 5,000, वाई का भी 5,000 है, इक्वली आया, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा बाहर। मतलब आपको जो सब पार्ट है वो अंदर टोटल करना है और बाहर उनका टोटल आएगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली विद दी पार्टनर सैलरी और रेम्यूनरेशन, अगर दोनों को मिल रही है एक्स एंड वाई को, दोनों का कैलकुलेट किया और टोटल बाहर आ गया, ठीक है। अगर कोई एक ही क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में आप सीधा टू पार्टनर सैलरी एक्स अमाउंट देन टोटल बाहर। टू पार्टनर्स कमीशन, कोई एक ही पार्टनर, जैसे सपोजिंग करो एक्स को ही मिल रही है कमीशन, तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो टू एक्स कमीशन, पार्टनर की जगह उस पार्टनर का नेम लिख दो, दैट्स इट। इतना भी है, क्योंकि एक ही पर्सन है, दो तो है नहीं है, तो कमीशन एक को अगर मिल रही है तो आप सिंपली ऐसे लिख दोगे। टू रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व कोई पिछले साल का पड़ा हुआ है हमारे पास, तो वो हम इस साल यूज़ नहीं हुआ बाई चांस, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो टू रिजर्व ये भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया, राइट। तो टू रिजर्व की बस अमाउंट आएगी, डिस्ट्रीब्यूट अभी आप नहीं करोगे। ऑलराइट, सीधा हमने टू रिजर्व लिखा और पिछले साल का रिजर्व था, सपोजिंग 60,000 का रिजर्व बचा हुआ है जो इस साल यूज़ नहीं हुआ, या इस साल जो रिजर्व एंड में रह गया है वो टोटल 60,000 है। 1 लाख था, 40,000 यूज़ हो गया, 60,000 रह गया,
तो वो आपने यहाँ लिख दिया, करेक्ट। क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स की और वाई की, एक्स की कैलकुलेट की, वाई की कैलकुलेट की, टोटल आपका बाहर आ गया ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, क्लियर। अब एक तरह से आप रूल मान लो, जैसे P&L अकाउंट में डेबिट साइड मेरा एक्सपेंस होता था, खर्चा, क्रेडिट साइड मेरी क्या होती थी, इनकम। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी सेम रूल है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है, पार्टनरशिप फर्म खुद बना रही है, तो वो उसके लिए जो फ़ायदा है वो उसको इनकम मानेगी, जो उसके लिए खर्चा वो उसको एक्सपेंस मानेगी। चाहे खुद को पार्टनर को सैलरी देना ही क्यों ना हो, वो उसके लिए खर्चा ही है, बिकॉज पार्टनर्स को वो अलग ही कंसिडर करेगी बिजनेस में से। ये मेरे सारे खर्चे हैं। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो वो पैसा लेकर गए थे उस पर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो पार्टनरशिप फर्म के पास इंटरेस्ट आ रहा है, क्लियर हुआ, तो वो उसके लिए इनकम होगी पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वो इनकम साइड पे आ गया, क्रेडिट साइड पे। तो ये P&L अकाउंट की तरह ही है, बस उसमें P&L अकाउंट में जो हमने खर्चे डाले, एक्सपेंस डाले और इनकम डाले वो हम पढ़ चुके थे, कौन से आते हैं। इसमें जो है वो हमें पता ही है, जो उनका लिंकिंग पॉइंट है वो सेम है, दिस इज़ द एक्सपेंस साइड, दिस इज़ द इनकम साइड, ऑलराइट। तो अब हम सबका टोटल करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी, सपोजिंग प्लस दिस माइनस दिस अमाउंट, दिस एंड दिस। सपोजिंग मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। इधर आपने नेट प्रॉफिट डाला था, सारे एक्सपेंसेस और सब कुछ करने के बाद मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया जो बच गया। अब ये पूरा प्रॉफिट बचा है पार्टनरशिप फर्म को, मतलब अपने पार्टनर्स को खर्चे देने के बाद, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद में, सब कुछ करने के बाद पार्टनरशिप फर्म का ये प्रॉफिट है जो बचा है, क्लियर हो गया। तो ये प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को बचा है, एंड ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट बचेगा तो कौन लेंगे, पार्टनर्स ही लेंगे। तो हम यहाँ पे एक्स का अकाउंट में डाल देंगे, वाई के अकाउंट में डाल देंगे, क्लियर हो गया। उनका टोटल शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ दिस साइड। सो विद दिस वी कंप्लीटेड द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा साल के एंड में बनता है, जैसे P&L अकाउंट है वैसा ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। P&L अकाउंट भी साल के एंड में बनता है, तो उसके बाद ही P&L एप्रोप्रिएशन इमीडिएट अकाउंट बनेगा पार्टनरशिप फर्म में। अब एक नोट देना है हमने, वो नोट क्या होगा, नोट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि ये सब क्या है, हमारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहना ही होता है ना कि प्रॉफिट तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट एक्चुअल में ये भी प्रॉफिट ही है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रॉफिट हुआ तो ही तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व दिया, एंड में वो सब देने के बाद भी जो कमिटेड हुआ था कि हम हमेशा इस पे ही एग्रीड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बांटेंगे। ये नहीं हुआ कि भाई चलो प्रॉफिट ज़्यादा तो ज़्यादा सैलरी बांट लो, जो एग्रीड है वही, उसके बाद भी जो बच गया वो डिस्ट्रीब्यूट फाइनली होता है। तो ये सब एक डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी चार्ज, बिकॉज मैंने बताया था अगर चार्ज होगा तो वो P&L अकाउंट में आएगा। एंड वन थिंग मोर, इट डज़ नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन और हमारा रेंट भी नहीं आएगा, बिकॉज ये भी P&L अकाउंट में आएंगे। दिस इज़ अ चार्ज। सो वी कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने जो पॉइंट्स कवर किए उसके एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि हमारा P&L अकाउंट होता है। देन सेकेंड इज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, दैट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन दोनों का कंपेरिजन और इनमें कौन से पॉइंट्स आएंगे और कौन से एक्सक्लूड होंगे वो सब हमने इंक्लूड किया था। देन लास्ट में हमने किया था फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। टिल देन गुड बाय।